हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम पढ़ रहे हैं SSCGT 2025 के लिए नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो दो नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। दोनों नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। किसके नदी के बारे में? गंगा नदी के बारे में। तो आज हम देखेंगे गंगा नदी का तंत्र, गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, इनकी कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, और भी इसकी जो प्रमुख चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी क्या पढ़ने वाले हम? पढ़ने वाले गंगा नदी किसके लिए? SSCGT 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके में। तो देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी से संबंधित कुछ बातें फिर इसको मैप में पढ़ते हुए देखेंगे। तो गंगा नदी क्या है? गंगा नदी कैसी है? ये भारत की कैसी सबसे लंबी नदी है। जो गंगा नदी है वो भारत की कैसी है? सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2525 किलोमीटर। और ये कैसी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। अब क्या क्या गंगा को, किसको? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। क्या किया गया? गंगा नदी कैसी? भारत की राष्ट्रीय नदी बन गई है। इसको कब राष्ट्रीय नदी बनाया गया? इसको बनाया गया 4 नवंबर 2008 को। कब बनाया गया? 4 नवंबर 2008 को इसको क्या बना दिया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बना दिया, भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया? 4 नवंबर 2008 को। क्या घोषित किया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी। कैसी? कहाँ की? भारत की राष्ट्रीय नदी। तो ये होगी भारत की राष्ट्रीय नदी। और गंगा नदी की डॉल्फिन को भी क्या कर दिया गया? जो गंगा की जो डॉल्फिन है, जो मछली डॉल्फिन मछली है, उसको क्या? उसको राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। कब बनाया गया? ये भी तो इसको क्या? गंगा की डॉल्फिन को क्या? राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। तो डॉल्फिन थी जो गंगा की, उसको क्या बना दिया? राष्ट्रीय जलीय जीव। और गंगा नदी को क्या बना दिया? राष्ट्रीय नदी बना दिया गया। तो ये कुछ बातें देखते हैं। गंगा का उद्गम स्थल। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से? गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा कहाँ से निकलती है अभी देख लेते हैं, मानचित्र में सब समझ में आ जाएगा। गंगा निकलती है गंगोत्री। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से या ग्लेशियर से, या क्या कहते हैं उसे? गोमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमुख कहते हैं। जो कहाँ में? जो कहाँ पे स्थित है? जो उत्तरकाशी जिला के, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। कहाँ पे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। क्या स्थित है? गंगोत्री हिमनद। कौन सा? गंगोत्री हिमनद कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। इसी को क्या बोलते हैं? गोमुख भी बोलते हैं। तो गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गोमुख बोल दें, या गंगोत्री हिमनद बोल दें, या गंगोत्री ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया क्या? उद्गम स्थल। अब गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे थे तब देखा था कि पद्मा उससे मिल जाती थी। किससे? ब्रह्मपुत्र से मिली थी क्या? पद्मा। जो मिलने के बाद क्या बन गई थी? जो मिलने के बाद बन गई थी मेघना। क्या बन गई थी? मेघना बन गई थी। तो बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे जानते हैं? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। हुगली जो हुगली नदी है वो क्या है? गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। गंगा एकमात्र नदी कौन सी है जो गंगा से निकलती है? वो कौन सी? हुगली नदी। तो क्या अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वो कौन सी नदी है जो गंगा से एकमात्र निकलने वाली नदी कौन सी है? किससे? गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो कौन सी? हुगली। बाकी नदी क्या थी? गंगा में आके मिलती हैं। लेकिन ये हुगली नदी क्या होती है? ये हुगली नदी किससे? गंगा से निकलती है। तो हुगली नदी क्या है? गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। कोसी। कोसी को क्या? बिहार का शोक कहते हैं। जो कोसी नदी है उसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। जो गंगा की क्या सहायक नदी कोसी है उसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी गंगा की नदी के बारे में, और बाकी की बातें बाद में देखेंगे। अब मानचित्र में इसको समझ लेते हैं। तो इसमें मानचित्र की सीधा इसका मानचित्र है, ज़्यादा उसमें राज्य दर्शाने की जरूरत नहीं थी, सीधी सीधी थी, इसलिए सीधे सीधे बना हुआ है।
ये क्या है, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ, उत्तराखंड से लिया गया, और ये यहाँ पे कहाँ, ये उत्तराखंड से आता हुआ, ये कहाँ पे लास्ट में, कहाँ पे लास्ट में, पश्चिम बांग्लादेश, कहाँ है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इसको देखते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड में यहाँ चली जाती है, और झारखंड से पश्चिम बंगाल से होती हुई कहाँ, ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो कितने राज्यों से बहती है गंगा नदी, बहती है 5 राज्यों से। यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ कहाँ ये प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद फिर ये कहाँ, बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद ये झारखंड में, यहाँ से जो नीचे का ये झारखंड, यहीं से बिहार से लगा हुआ झारखंड में पहुँच जाती है। फिर ये पश्चिम बंगाल से होती हुई कहाँ पे, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो पहली बात याद रखनी है, क्या रखनी है, कि गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जिनके 5 राज्यों में बहती है। तो ये गंगा की मेन नदी है, ये गंगा की मेन धारा है। कौन सी, ये धारा जो है गंगा की मेन धारा है, जिसको जो यहाँ से किस नाम से, गंगोत्री से किस नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है। जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उस किस नाम से निकलती है, वो भागीरथी के नाम से निकलती है। तो यहाँ से जो गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख है, वहाँ से किस नाम से निकलती है, वो निकलती है भागीरथी के नाम से। भागीरथी में क्या करती हैं, नदियाँ आके मिलती हैं। भागीरथी में कौन सी नदी मिलके आती है, अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा मिलती है। जो क्या जहाँ से अलकनंदा के मिलने के बाद क्या बन जाती है, वो बन जाती है क्या, गंगा। क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। और ये कहाँ बन जाती है, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग स्थान में। कहाँ पे, देवप्रयाग में। तो देखते हैं, ये जो क्या है, ये जो मेन है, ये कौन सी है, ये है भागीरथी। तो भागीरथी यहाँ देवप्रयाग तक आई, ठीक है। अब भागीरथी एक नदी निकलती है कहाँ से, सतोपथ से। कहाँ, सतोपथ ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से, सतोपथ ग्लेशियर से। जो ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, ये कौन सी निकलती है, ये निकलती है अलकनंदा। कौन सी निकलती है, ये निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। कौन सी निकलती है, ये निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। तो ये दोनों मिलकर क्या बनती है, गंगा। तो इसमें तो क्या होता है, ये तो इसमें कोई सहायक नदी, यहाँ तक कोई नदी नहीं मिलती। कहाँ तक नहीं मिलती, इसमें देवप्रयाग तक, देवप्रयाग में ही मिलती है। तो यहाँ से सतोपथ ग्लेशियर से जब जो अलकनंदा जो नदी है वो निकलती है, क्या निकलती है, अलकनंदा निकलती है। तो अलकनंदा चलती है, कहाँ तक चलती है, अलकनंदा चलती है विष्णुप्रयाग तक। कहाँ तक, यहाँ पे विष्णुप्रयाग तक चलती है। ये क्या, यहाँ ये विष्णुप्रयाग तक आती है। विष्णुप्रयाग में आने के बाद कौन सी मिलती है इसको, धौली गंगा। कौन सी मिलती है, धौली गंगा मिल जाती है। धौली गंगा कहाँ मिलती है इससे, तो वो कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। या कह सकते हैं कि अलकनंदा से धौली गंगा मिलने के बाद ये क्या बनाती है, उस स्थान को विष्णुप्रयाग बनाती हैं। या कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में। फिर आगे चलने के बाद अलकनंदा से कौन सी मिलती है, नंदाकिनी। कौन सी नदी, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है, वो कहाँ मिलती है, नंदप्रयाग में। तो यहाँ पे क्या है, ये नंदप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, ये नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग से आगे चलने के बाद फिर कौन सी नदी मिलती है, इसमें मिलती है पिंडार। कौन सी नदी मिलती है, पिंडार, जो कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। जो कहाँ पे, कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग में। तो धौली गंगा कहाँ पे मिली, धौली गंगा मिली विष्णुप्रयाग पे। नंदाकिनी मिली नंदप्रयाग में। पिंडार मिली कर्णप्रयाग पे। फिर आगे चलने के बाद कहाँ कौन सी मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलती है, जो कहाँ से, केदारनाथ से आती है। तो मंदाकिनी नदी मिलती है, ये कहाँ मिलती है, किसमें, अलकनंदा में। किसमें मिलती है, अलकनंदा में मिलती है मंदाकिनी नदी। तो ये कहाँ मिलती है, ये रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे क्या, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के बाद जब
अलकनंदा आगे बढ़ती है तो कहाँ पे, देवप्रयाग में मिल जाती है, किससे, भागीरथी से। किससे मिल जाती, भागीरथी। तो भागीरथी से मिल जाती। फिर यहाँ से भागीरथी से मिलने के बाद ये क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। तो क्या ये इतना समझते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकली थी, भागीरथी। सतोपथ ग्लेशियर से निकली थी अलकनंदा। तो अलकनंदा अलकनंदा में कौन सी मिली, अलकनंदा चली धौलीगंगा मिली विष्णुप्रयाग में, नंदाग्नि मिली नंदप्रयाग में, पिंडार मिली कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी मिली देव रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा किससे, भागीरथी से मिल गई किसमें, देवप्रयाग में, जहाँ ये क्या बन जाती, गंगा नदी। अब यहाँ से चलेगी गंगा नदी। तो गंगा नदी फिर यहाँ से होते हुए आगे बढ़ती है। तो गंगा नदी में अब देखते हैं किस ओर, बाईं ओर। किस ओर, बाईं ओर की नदियाँ देखते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, गंगा नदी का ये बायां है, ये क्या है, बायां, ये क्या है, दायां, ये दाईं ओर की, ये बाईं ओर की नदी है, ये दाईं ओर की नदियाँ। तो अब यहाँ से आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, इससे मिलती है रामगंगा। कौन सी मिलती है, सबसे पहले इससे मिलती है रामगंगा, जो कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है रामगंगा, गंगा से कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में। फिर आगे चलने के बाद बाईं ओर से कौन सी मिलती है, सॉरी, ये बाईं ओर से मिलती है और रामगंगा, और दाईं ओर से आगे चलने के बाद प्रयागराज में कौन सी मिल जाती है, यमुना नदी। प्रयागराज में कौन सी मिलती है, यमुना नदी मिल जाती है। कौन सी मिलती है, यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी की जी, यमुना नदी मिल जाती है, कहाँ पे मिल जाती है। अब यमुना नदी किन किन से मिलकर बन जाती है, तो यमुना नदी ये कहाँ से, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, चंबल मिलती है, सिंध मिलती है, बेतवा की है। तो चंबल इसमें कहाँ से, यमुना में मिलती है। चंबल नदी इसमें यमुना में कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है। कहाँ पे मिलती, चंबल नदी मिलती है यमुना में, इटावा में। बेतवा मिलती है कहाँ पे, हमीरपुर में। बेतवा मिलती है हमीरपुर में। और केन मिलती है कहाँ पे, बांदा में। केन मिलती है कहाँ पे, बांदा में। और ये सब मिलके प्रयागराज में किससे मिल जाती हैं, गंगा से मिल जाती हैं। किससे मिल जाती हैं, गंगा से मिल जाती हैं। तो यहाँ से रामगंगा हो गई, बाईं ओर से, दाईं ओर से क्या कौन सी हो गई, यमुना हो गई। फिर आगे चलने के बाद कौन सी मिलती है, फिर आगे चलने के बाद मिलती है गोमती। गोमती मिलती है, कौन सी मिलती है, फिर मिलती है गोमती, जो कहाँ पे मिलती है, गाजीपुर में। कहाँ पे, गाजीपुर में। गोमती कहाँ से निकलती, पीलीभीत से की फुलहर झील से, फुलहर झील से निकलती है। और जो कहाँ मिलती है, जो गंगा से कहाँ मिल जाती है, ये मिल जाती है गाजीपुर में। ये गाजीपुर में किससे, गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है, गोमती नदी। फिर आगे चलने के बाद कौन सी मिलती है, घाघरा नदी, या इसी को क्या बोलते हैं, सरयू। ये कहाँ मिलती है, ये छपरा में मिलती है। गंगा से कहाँ मिल जाती है, छपरा में। फिर आगे चलने के बाद कौन सी मिलती है, सोन नदी मिलती है। फिर कर्मनाशा मिलती है, फिर सोन नदी मिलती है। तो सोन नदी कहाँ मिलती है, गंगा से सोन नदी मिलती है कहाँ पे, पटना में। कहाँ मिलती है, सोन नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे, पटना में। फिर इससे मिलती है कौन सी, गंडक। कौन सी मिलती है, गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ मिलती है, ये मिलती है कहाँ पे, हाजीपुर में। कहाँ मिलती है, हाजीपुर में। फिर मिलती है इससे कौन सी, कोसी। कोसी कहाँ मिलती है, टिकहार जिले में। कोसी कहाँ मिल जाए, टिकहार जिले में। फिर मिलती है इससे कौन सी, और ये यहीं पे, यहाँ पे क्या, हुगली नदी निकलती है, जो क्या, गंगा नदी से एकमात्र निकलने वाली नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर सहायक नदी है। किसकी, हुगली की। और कौन सी एक महानदी नहीं मिलती है, ये कहाँ पे मिलती है, ये गोदावरी घाट में मिलती है। कहाँ, गोदावरी घाट में मिलती है। इसके बाद ये आगे कहाँ पर किस में चली जाती है, ये चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ इसको क्या, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद क्या करती हैं ये बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो क्या है, सुंदरवन का डेल्टा, जो कैसा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये दोनों मिला के क्या करती हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो ये इस प्रकार से ये गंगा नदी की प्रवाह क्षेत्र है। और गंगा नदी से आने वाली नदियाँ दाईं ओर से बाईं ओर से इस प्रकार से नदियाँ मिलती हैं। कौन सी ये नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब यही चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी चीज़ें ही इसमें लिखी हैं। एक एक चीज़ देख लेते हैं, लिखे नोट करने के लिए, अगर जैसे कुछ भूल जाए तो देखते हैं। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। किस किस से, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ये जिसमें सर्वाधिक कहाँ बहती है? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बहती है उत्तर प्रदेश में। कितने? 28 जिलों में। कितने जिलों में बहती? 28 जिलों में। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल जाती है। बलिया जिले से बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो प्रवेश कहाँ से उत्तर प्रदेश में करती है? बिजनौर से। निकलती कहाँ से? बलिया से। सबसे ज़्यादा बहती कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कितने? 28 जिलों में बहती है गंगा नदी। चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है? तो अलकनंदा से क्या होता है? अलकनंदा धौलीगंगा से कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा, ये सब मैं बता चुका हूँ मैप में। अलकनंदा से कौन सी? धौलीगंगा मिली थी कहाँ? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा से नंदाकिनी मिली थी नंदप्रयाग में। अलकनंदा से पिंडारा मिली थी कर्णप्रयाग में। अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा से भागीरथी मिली थी, तो ये अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाया था इन लोगों ने? देवप्रयाग में मिली थी। और वहाँ से क्या हो गई थी? गंगा बन गई थी। क्या बन गई थी? गंगा नदी बन गई थी। तो ये इस प्रकार से गंगा का निर्माण होता है। तो अलकनंदा धौलीगंगा मिलकर क्या बनाती? विष्णुप्रयाग बनाती हैं, या मिलती हैं विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं नंदप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में, जहाँ से गंगा नदी स्टार्ट होती है। अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। मैप में तो देख लिए, मैप में तो भूल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख दिए गंगा की सहायक नदियाँ। बाईं ओर से और दाईं ओर से। बाईं ओर से कौन? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। और दाईं ओर से यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन आदि नदियाँ क्या करती हैं? ये दाईं ओर से मिलती हैं। अब इनकी एक एक नदियाँ उठाएंगे, इसकी सहायक नदी, एक एक सहायक नदियों को उठाएंगे और उनके बारे में और उनकी भी सहायक नदियों को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। उठाते हैं यमुना। यमुना को, यमुना नदी को, किसको? हम उठाते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और यह कैसी है? यमुना नदी कैसी है? यमुना नदी कैसी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो कैसी है? गंगा की कैसी? सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए इसकी लंबाई कितनी है? ये इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1376 किलोमीटर है। ये कैसी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी कैसी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये बंदरपुच्छ चोटी। कौन सी? बंदरपुच्छ चोटी, या ये क्या बोलते हैं उसको? यमुनोत्री हिमनद। कहाँ? यमुनोत्री हिमनद, जो कहाँ का? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। मैप में देखा था कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। कौन सा? यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद, या क्या? यमुनोत्री हिमनद की कौन सी चोटी? बंदरपुच्छ चोटी से। कौन सी? बंदरपुच्छ चोटी से किसका? यमुना का उद्गम होता है, या यमुना निकलती है। क्या? बंदरपुच्छ चोटी से। कहाँ की बंदरपुच्छ चोटी? यमुनोत्री हिमनद की। किसकी? यमुनोत्री हिमनद की बंदरपुच्छ चोटी से क्या करती है? निकलती है। इसके अन्य नाम क्या हैं? किसकी? यमुना की। यमुना नदी के अन्य नाम क्या हैं? इसको किस और किन नामों से जाना जाता है? तो इसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कालिंदी। खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है? गंदी होती है, तो गंदी है, काली है, इसका रंग क्या? काला है, तो इसको कालिंदी। इसको खुला नाला के रूप में भी जानते हैं। इसको सूर्यपुत्री के भी रूप में भी जानते हैं। किस नाम से? सूर्यपुत्री के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो यमुना को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो कालिंदी, खुला नाला, सूर्यपुत्री, इसको नामों से जाना जाता है। यह क्या करती है? यह कहाँ? गंगा में कहाँ मिलती है? यह प्रयागराज में आकर किससे? गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज में क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में आकर किससे? गंगा से मिल जाती है। कौन? यमुना नदी प्रयागराज में कहाँ? गंगा से मिल जाती है। यह
उत्तराखंड से निकलकर क्या करती है, ये यमुना नदी जो उत्तराखंड से निकलती है वो कैसे हरियाणा से होते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ, हरियाणा में बहती है, दिल्ली में बहती है और उत्तर प्रदेश। दिल्ली में इसको क्या नाला ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, खुला नाला ही बोला जाता है। दिल्ली में इतनी गंदी है इसलिए इसको नाला ही बोल देते हैं। तो ये उत्तराखंड से निकलकर किसने, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में क्या करती है, 3 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। प्राचीन काल में क्या, जो प्राचीन काल में इसको किस नाम से दसारणा, किस, दसारण, दसारण के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, दसारण के नाम से भी इसको जाना जाता था जो प्राचीन काल में। कब, प्राचीन काल में इसको किस नाम, दसारण के नाम से भी जाना जाता था। किसको, यमुना नदी को। किस नदी को, यमुना नदी को किस नाम से जाना जाता, दसारण के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, चंबल, कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, वो सिंधु अलग थी, ये सिंध अलग है, वो कौन सी थी, वो सिंधु थी, वो कौन थी, सिंधु थी, वो सिंधु थी, ये सिंध है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, हिंडन, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। किसकी हैं, यमुना की। किसकी, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। इसी तरीके से हम सारी की सारी नदियाँ पढ़ेंगे। तो यमुना की, गंगा की सहायक नदियाँ, तो गंगा की सहायक नदी है, एक गंगा की सहायक नदी उठाएंगे और उस नदी की सहायक नदियों को भी उठाते हुए देखे चलेंगे। जैसे गंगा की सहायक नदी पहले उठाई कौन सी, यमुना, जो कि सबसे बड़ी नदी है। अब यमुना की भी क्या सहायक नदियाँ एक ही साथ में ही निपटा चले, नहीं तो क्या करना, अलग से फिर यमुना की पढ़नी पड़ेगी, इसलिए साथ में ही निपटा चलते हैं। तो यमुना, ये कौन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, हिंदन, ये क्या यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना के किनारे स्थित शहर, अब देखते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से शहर स्थित हैं। किसके किनारे, ये पूछ लिया जाता है कि ये किस नदी के किनारे से, ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है, या इस तो देखते हैं स्थित प्रमुख शहर, क्या स्थित किनारे पर स्थित प्रमुख शहर। तो यमुना के किनारे कौन कौन, दिल्ली, दिल्ली स्थित है, आगरा स्थित है, मथुरा, इटावा, प्रयागराज, हमीरपुर, ये सब क्या हैं किसके, यमुना के किनारे पर स्थित हैं। और हमीरपुर में ये जाके किससे, हमीरपुर के आगे जाके प्रयागराज में ये किससे, गंगा से मिल जाती है। क्या करती, गंगा से मिल जाती है। तो कितने इसके किनारे स्थित हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, प्रयागराज, हमीरपुर, ये सारे के सारे क्या हैं, इसी के किनारे स्थित हैं। और प्रयागराज किसके, प्रयागराज गंगा के किनारे भी स्थित है, ये दोनों के किनारे स्थित है। अब इसकी देखते हैं, अब इसकी भी जो चंबल नदी है, कौन सी, जो चंबल नदी है वो क्या है, वो यमुना की कैसी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी देखते चलते हैं साथ में, जो इम्पोर्टेंट होगी इसकी भी सहायक नदी, उनको भी देखते चलेंगे। तो क्या, जो चंबल नदी है, जो चंबल नदी वो क्या है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है, जो चंबल है वो कैसी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये चंबल है वो क्या, बीहड़ों का निर्माण भी करती है। क्या करती है, चंबल बीहड़ों का निर्माण करती है। अब चलिए अब देखते हैं जो इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं वो निकलती कहाँ से हैं। तो ये और देख लेते हैं, बाकी की सहायक नदियाँ अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं जो किसकी, यमुना की सहायक नदियाँ वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं और कहाँ से निकलती हैं। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन है, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, ये क्या है सहायक नदियाँ। तो जो सिंध है वो कहाँ से मिलती है, यमुना से, जालौन में किससे, यमुना से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, जालौन में। बेतवा कहाँ से मिलती है, बेतवा मिलती है हमीरपुर में। कहाँ मिलती है, हमीरपुर में। केन कहाँ मिलती है, बांदा में, यमुना से मिल जाती है। और हिंडन कहाँ मिलती है, ये नोएडा में मिल जाती है। ये कहाँ पे मिलती है, नोएडा में मिल जाती है। किससे, यमुना नदी से। किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। और ये सारी की सारी नदियाँ, ये कहाँ से, मालवा के पठार से निकलती हैं। कहाँ से, ये मालवा के पठार से ये सारी की सारी नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, मालवा के पठार से निकलती हैं। तो ये थी प्रमुख यमुना की सहायक नदियाँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना, और यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ ये थी।
तो इनमें जो इम्पोर्टेंट होगी उनके बारे में कल हम पढ़ रहे होंगे और गंगा की सहायक नदियों को भी देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।